हेलो दोस्तों, ये है एक्सट्रीम 160R। तो इसकी हम कर रहे हैं फुल सर्विस। तो ये मेरे पास पहली दफ़ा गाड़ी आई है और हमें इस गाड़ी में ऐसा कुछ देखने के लिए मिला है जो पहले कभी किसी मिस्त्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और ऑयल भी इसके अंदर ओनली 600 ग्राम निकला है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये मैं इसकी मार रहा था लंबी ट्राई। तो इसमें मुझे एक डाउट लगा, बबलिंग मार रही है बहुत तकड़ी। और इसका शॉकर का बुश देखो, ये कितने पिले इसमें। तो हमें इसका बुश भी चेंज करना होगा। और इसके झूले के बुशों में भी पिले हैं। देखो चैन टाइट होगी जब मैं हिलाऊंगा तो अपने आप। ये पकड़ लेता हूँ पहले सही करके, अब चेक कर। देख रहे हो, तो इसकी चैन टाइट ऑटोमेटिक हो रही है। रोड पर चलने में इतनी घमासान बबलिंग मचा रही है। इसके पहले बुश का बोल्ट चेक करता हूँ। अगर बोल्ट लूज हुआ तो ऐसे काम हो जाएगा, अगर बोल्ट लूज ना हुआ तो इसके फिर हमें बुश चेंज करने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है, इस पर निशान जो आ रहा है ये, इसमें जाल लग रहा है, ये हमें हटाना हल्का सा। कुछ इस तरीके से हट गया। और एवरेज तो इसका सही सा है। टाइट का फुल है, एक बार हिला कर देखता हूँ दोबारा। यहाँ ध्यान देना, मैं कहीं हिलाऊंगा जब पता चलेगा। और इसकी बबलिंग मारने का टेस्ट करना। और इसमें ऑयल चेक करते हैं कितना निकलेगा। और इसका बोल्ट ओपन नहीं करा मैंने, करता हूँ इसका बोल्ट ओपन। तो ये है इसका ऑयल वाला बोल्ट। ऑयल है इसके अंदर 600 650 ml। और इसके अंदर गिरेगा 1200-1300 ml। ये बिल्कुल आधा ऑयल इसका निकला। तो ये ऑयल उठा भी रही है शायद। इसका हैंडल ढीला भी, हैंडल भी हमें टाइट करना। पहली बार खुल रहा शॉकर का बोल्ट, जाम है कहते। पेट्रोल डाल के खोलना पड़ा। सजाद भाई, आपकी गाड़ी पहचान सको। एक्सट्रीम 160R। इसमें एग्जॉस्ट कितनी रखनी है और इनलेट कितनी रखनी है। फिलर गेज लिए। यह है हमारा एग्जॉस्ट और यह है इनलेट। इनलेट में रखनी है 0.12 mm और एग्जॉस्ट में रखनी है 0.30 mm। पहले इसमें चेक कर लेते हैं 12 mm बराबर है या नहीं है। तो 12 mm बराबर है, हल्का फुल्का सा टाइट है क्योंकि वाल घिसा होगा थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से टाइट वाल है। और दूसरा 30 mm को देखते हैं। इसके लिए हमें करना होगा 7 mm की एक पत्ती लेनी पड़ेगी और 6 mm की एक पत्ती लेनी पड़ेगी। दोनों को एक जगह मिलाने के बाद हमारा 13 mm बन जाएगा। उसी से हम अगला टैपेट सेट करेंगे। ये 13, लेकिन ये टाइट हो रहा। 12 mm है, 12 mm भी नहीं जा रहा इसमें, यानी 12 mm भी इसमें जाने का एग्जॉस्ट में, और जाना चाहिए इसमें 13 mm। तो ये एग्जॉस्ट वाला जो वाल है हमारा टाइट है, इसे लूज करना पड़ेगा। 10-11 का पाना दे रहे, बिल्कुल दीजिए। तो इनलेट वाला 12 mm, एग्जॉस्ट वाला 13 mm। जो कंपनी बोलती है वही सेम मैंने बिल्कुल रखा। मैं भी इसके टैपेट कवर खोलता नहीं, पहली दफ़ा खुला इसका टैपेट। इसकी मीटर में जो मैंने 30,000 रीडिंग देखी, उसकी वजह से मुझे हेड का कवर ओपन करना पड़ा।
35,000 रुपये तो वाल थोड़े बहुत घिसने चालू हो ही जाए। चेक कर दे बाकी एक ये वाला हो गया और 2 ये हो गए, 3 और एक ये आगे हो गया 4, और एक वाली तरफ का 5 बोल्टों में ही पूरा बक्सा ज्वाइंट है कुछ इस तरीके का। अंदर है पेच ही पेच लगे हुए। और ये इसका टैंक है एक्सट्रीम 160R। यह है एक्सट्रीम 160R और इसके ये है झूला। तो जानते हो उसके झूले के जो बुश हैं, इसके अंदर जो बैरिंग आते हैं, एक तो ये रोड हो गई, दूसरी चीज़ ये रोड कटी हुई है, दूसरी चीज़ इसके जो बैरिंग है उन बैरिंगों का नंबर क्या है, आप किस नंबर से इन बैरिंगों को ख़रीद सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बैरिंग का नंबर है DB 2026 20P, NRB का बैरिंग है। तो क्या आपको पता था इसके नंबर के बैरिंग के बारे में? तो जिसे भाई को नहीं पता वो बैरिंग के नंबर को नोट कर ले, ताकि दुकानदार से जाके पार्ट नंबर बता करके बैरिंग हम ले सकते हैं आसानी से। क्योंकि ये बैरिंग जब डैमेज हो जाते हैं ना तो कुछ इस तरीके के हो जाते हैं और इन पर नंबर भी हम नहीं ढूंढ सकते। चुक गया बैरिंग और ये इसकी पिन कुछ इस तरीके की करवा ली वेल्डिंग करने के बाद। इधर से सही है ये, अब फिट करेंगे इसे। झूले के बुश तो इसमें कंप्लीट कर दिए हमने। और ये सोकर का जो गुटका है ना एक्सट्रीम 160R का, ये स्प्लेंडर वाला लगा सकते हैं आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए। स्प्लेंडर वाला जो सोकर का गुटका होता है वो इसमें आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन इसकी लाइफ कम है। जो इसका ही जो गुटका आता है एक्सट्रीम का वो थोड़ा हैवी आता, लेकिन ये आया फिक्स है, पूरा ठोकने के बाद आया। आप कंफ्यूज ना हो, स्प्लेंडर का गुटका इस गाड़ी में लगा सकते हैं। जैसे मैं परेशान हुआ हूँ आप परेशान ना हो। सोकर बिल्कुल अलग है, बोल्ट खींचना और इसे खींच दिया हमने, इसे हिला के दिखाते हैं। बिल्कुल जाम हो गया है, इसका सोकर का बोल्ट दे देगा। चैन सेट का बैरिंग, ये पुराना बैरिंग है तो हमने इसमें ग्रीस भर के ही लगा दिया। बैरिंग सही है, ज़रूरी नहीं है कि नया ही लगाएं। तो सील ओपन करके और ग्रीस भर के इसमें लगा चुके हैं। तो ये है एक्सट्रीम 160R और इसमें मैं इंडिकेटर चला के चेक कर रहा हूँ। इंडिकेटर इसके नहीं जल रहे और मैंने इसमें फ्लैशर के लिए आगे का वाइजर भी खोला, टंकी भी ओपन करी, सारी चीज़ मैंने देख ली, लेकिन मुझे इसमें फ्लैशर नज़र नहीं आया क्योंकि इसमें फ्लैशर होता ही नहीं है। और अगर हम इसे यहाँ से जला रहे हैं चारों एक साथ तो इंडिकेटर जल रहे हैं, काम कर रहे हैं। और फिर अगर सिंगल सिंगल जला रहे हैं ना तो नहीं जल रहे। उसके लिए काफ़ी दिनों से बंद थे इंडिकेटर, तो मैंने स्विच बिल्कुल बाहर निकाल के खोल के देखा, इसमें इतना डस्ट पार्टिकल जमा हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल जमा हुआ। तो इसको साफ़ करते हैं, बिल्कुल क्लियर करते हैं। पहले मैंने इसे दोनों पॉइंट ये वाले कनेक्ट करके देखे इसके, तो इंडिकेटरों ने काम कर दिया। अब मैं इसकी सफाई करता हूँ और फिर सिंगल इंडिकेटर जला करके दिखाऊँगा। तो फ्लैशर इसके अंदर है नहीं, फ्लैशर है इसके मीटर में ही इंस्टॉल होगा। हो गए इसके चारों इंडिकेटर, देखो अब तो जलेंगे चारों, जल्दी चारों। इसे कर दिया बंद और इधर का जलाएंगे, ये जल रहा सिंगल। ठीक,
और अब इधर का जलाएंगे, ये जल रहा सिंगल। ओके, तो हमारे जो मुट्ठे में कमी निकली थी इसमें निकली थी, ये वाले से हमारे 4 इंडिकेटर एक साथ जल रहे हैं और इस वाले से नहीं जल रहे थे। तो मैंने इसको निकाल करके, और इसकी जो स्प्रिंग होती है ना अंदर की, इसकी जो स्प्रिंग होती है अंदर की, वो खींच करके लगाइए और इसके जो कनेक्टर हैं इन पर रेगमाल वेगमाल मार कर साफ़ सफाई करके बेहतरीन करके तो इंडिकेटर चालू हो गए। बस थोड़ा सा रिस्क था, बाकी फ्लैशर हमें इसमें नहीं मिल पाया, हमने काफ़ी ढूंढा। फ्लैशर जो होता है इसके मीटर में ही इंक्लूड हुआ है। अब जो इसकी सर्विस आ रही है, ये सर्विस हमें हटानी है, जो सर्विस लिखा हुआ आ रहा, ताकि कस्टमर बार बार देखेगा तो ध्यान इसी पे पहुंचेगा कि सर्विस क्यों आ रही है अभी भी। तो इसको हटाने का एक सिंपल सा तरीका है, छोटा सा टिप्स है। चाबी को ऑफ करने के बाद हमें सेट वाला बटन प्रेस करके रखना 2 4 5 सेकंड तक या 10 सेकंड तक, और उसके बाद चाबी को ऑन कर देना। और जो प्रेस वाला बटन हमने दबा कर रखा उसको ना हटाएं, दबा के रखें तब तक ये सर्विस ना हटे। ये हट चुकी है और अब दोबारा नहीं आएगी, सर्विस के बाद ही आएगी जब गाड़ी सर्विस मांगेगी। एक्सट्रीम 160R जो कंपनी बताती है उसी हिसाब से टैपेट इसके सेट करें। अगला टैपेट 13 mm और पिछला 0.12 mm। आवाज़ सुनो, बिल्कुल नहीं आवाज़ इंजन के अंदर।